बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी क्षितिज पुस्तक से ही। अभी हम क्षितिज पुस्तक से पढ़ रहे हैं ना, तो क्षितिज पुस्तक से हम पढ़ेंगे अपना गद्य खंड। गद्य खंड में हमने कितने अध्याय पढ़ लिए? 2 अध्याय पढ़ लिए अब तक। ठीक है, कौन कौन सा? प्रेमचंद द्वारा लिखित, कौन सा था? 2 पहलू की कथा। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है राहुल सांस्कृतिक द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये एक निबंध है। तो हमने काव्यखंड से 3 अध्याय पढ़ लिए हैं और गद्यखंड से भी हमने आज हमारा तीसरा अध्याय है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे श्यामा चरण दुबे के जीवन पर। ओके, जिन्होंने इस निबंध को लिखा है। कौन सा निबंध? उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो श्यामा चरण दुबे जो हैं वो भारतीय साहित्य के एक अनोखे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ सन 25 जुलाई 1922 को। कब हुआ इनका जन्म? 25 जुलाई 1922 को। कहाँ पर हुआ? उनका जन्म स्थान क्या था? उनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो उनकी शिक्षा थी, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि धारण की। कहाँ पर? नागपुर में, नागपुर के विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान की पीएचडी की उपाधि धारण की। पीएचडी मतलब फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो ये डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने धारण की। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र। जो इनकी रचनाएं बच्चों आधारित थी, उनका जो साहित्य आधारित था वो वर्तमान समय की समस्याओं पर आधारित था कि वर्तमान समय में कौन सी समस्याएं चल रही हैं, इंसान किस चीज़ की ओर भाग रहा है, क्या मतलब उनके जो मुद्दे होते थे, जो साहित्य के मुद्दे होते थे, वो वर्तमान की परिस्थितियों पर आधारित होते थे, जो चल रहा है इस पर आधारित उनकी रचनाएं होती थी। समाज में क्या शोषण हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, क्या कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उन सब का विवरण उनकी रचनाओं में प्राप्त होता था, उनकी रचनाओं में मिलता था हमें। इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों, उनकी मृत्यु हुई सन 1996 ईस्वी में। ठीक है, 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बात आते हैं तो भाषा शैली पर, तो इनकी भाषा जो थी सहज थी, सरल थी। इन्होंने तत्सम तद्भव के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी बखूबी प्रयोग किया। इनकी जो भाषा थी वो थी मुहावरेदार भाषा थी और इनके भाषा में एक रोचकता थी, एक नयापन था जो पाठकों को एक बांधे रखता था। अपनी रचनाओं से ये पाठकों को बांध के रखते थे, क्योंकि उनके जो मुद्दे होते थे वो नवीन मुद्दों पे आधारित होते थे। पुराने मुद्दों में हमें पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन जो नवीन मुद्दे चल रहे हैं, वर्तमान समय में जो मुद्दे चल रहे हैं, करंट में जो चीज़ चल रही होती है, वो हमको पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो इनकी रचनाएं थी वो आधारित थी अपने भारतीय समाज पर आधारित थी, भारतीय संस्कृति पर आधारित थी। ठीक है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखित एक निबंध है। ये निबंध आधारित है, मतलब ये उन समाज के उन लोगों पर एक व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है जो आज भौतिक संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। आज हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, न्यूज़ में विज्ञापन देखते हैं और उस विज्ञापन के पीछे हम भागने लगते हैं। हम उसकी गुणवत्ता नहीं देखते, हम उसकी क्वालिटी नहीं देखते, बस खाली हम फैशन में भाग रहे हैं कि हाँ एक क्रीम का ऐड दिखाया कि क्रीम आपको गोरा करने वाली है, आप तुरंत जाके बाजार से वो क्रीम खरीद लेते हो। आपको उसके बारे में नहीं मालूम कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई, हमने जाके वो क्रीम खरीदी, भले ही बाद में नुकसान हो। हम कुछ भी फैशन की चीज़ देखते हैं और हम तुरंत वो चीज़ खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका ये जो व्यंग्य है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद ही उपभोग करने वाला, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला क्या होता है? उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये एक बाजार क्या अर्थशास्त्र का शब्द है उपभोक्तावाद। ठीक है, एक आम शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द तो है ये, लेकिन ये जो भाषा हमने प्रयोग की है वो अर्थशास्त्र की भाषा प्रयोग की है। उपभोक्ता हर व्यक्ति जो उपभोग करता है, अर्थात जो वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करता है वो है उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति से तात्पर्य है कि आज जो मनुष्य है, जो आज के मानव है,
वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ फैशन के आगे भाग रहे हैं। दुनिया की चमक धमक, हम टीवी पे देखते हैं, क्या चमक धमक देखते हैं, नया आज कोई नई ड्रेस आई हम उसको खरीदने चल देते हैं, हम कोई नई क्रीम आई, नया चीज़ आया हम उसको खरीदने चल देते हैं। हम उसके पीछे की सच्चाई को नहीं जानना चाहते, हम उसकी गुणवत्ता को नहीं जानना चाहते, हम सीधे जाते हैं और वो सामान खरीद लेते हैं, भले वो बाद में हमें उससे नुकसान पड़े। तो आधारित है आज का हमारा ये जो निबंध है, एक कटाक्ष है, एक व्यंग्य है। आज के भारतीय समाज की को एक कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया है। तो आइए अब हम बुक से पढ़ते हैं, अपनी पुस्तक को पढ़ते हैं, इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, चलिए। तो बच्चों, पाठ 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता यानी जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोग मतलब प्रयोग करना, और प्रयोग करने वाला क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति, आज हमारे समाज में उपभोक्तावाद की संस्कृति कैसी है, इस पर ये निबंध आधारित है। शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। धीरे धीरे मतलब हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे बदल रहा है ना। पहले हमारा समाज कुछ अलग था, फिर धीरे धीरे विकास, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे विकास की गति बढ़ती गई और परिवर्तन होते गए, और एक पुरानी जीवन शैली से हम एक नई जीवन शैली में प्रवेश कर गए हैं। तो जो हमारी नई जीवन शैली है वो अपना अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। वर्चस्व मीन्स अधिकार। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और नई जीवन शैली के साथ क्या आ रहा है, एक नया जीने का ढंग, मतलब एक जीने का दूसरा नज़रिया जो है वो क्या है, उपभोक्तावाद का दर्शन, यानी उपयोग करने वाले का व्यक्तित्व, कैसे वो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, हर तरफ क्या है, उत्पादन, हर वस्तुओं का उत्पादन करने पे जोर दिया जा रहा है, यानी वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, क्योंकि हम ही वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो उत्पादन भी हमारे लिए ही होगा। कौन करता है वस्तुओं सेवाओं का उपयोग, कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवाएं हैं। वस्तुएं अर्थात जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये वस्तुएं हो गई, और सेवाएं जैसे कि डॉक्टर की सेवा, पुलिस की सेवा, अध्यापक की सेवा। ठीक है, तो इनका उपभोग करने के लिए हमको कुछ वस्तुओं की जो ज़रूरत पड़ती है, उनका उत्पादन कौन करता है, हम ही करते हैं। आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। तो ये जो वस्तुएं सेवाएं हैं वो किसके लिए हैं, हमारे लिए हैं, हमें हमारे उपयोग के लिए। भोग मतलब उपयोग के लिए हैं और हमारे ही सुख के लिए हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है, अब सुख की जो शब्द है, सुख का जो अर्थ है वो बदल गया है। उसका मतलब क्या हो गया है कि जो इन वस्तुओं सेवाओं का हम उपयोग करते हैं उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि। ठीक है, सुख का मतलब क्या है, जो वस्तुएं एवं सेवाएं हम प्रयोग कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाली सुख अब संतुष्टि में बदल गया है। उपभोग, भोग ही सुख है, वही चीज़। उपभोग मतलब प्रयोग करने वाली चीज़ों से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोग, भोग। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, सूक्ष्म मीन एक बहुत छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। आज के जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक बहुत छोटा सा बदलाव आया है। कि क्या बदलाव आया है, उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब आज क्या है, दिखावे की दुनिया शुरू हो गई है। हम जो देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। एक विज्ञापन है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, भले ही उसके पीछे उसकी गुणवत्ता ना हो, उसमें कोई क्वालिटी ना हो, उसका कोई भी लाभ ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी चमक धमक के पीछे भागते हैं और वो वस्तु लेते हैं। ठीक है, मतलब उत्पादन तो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का वो महत्व भूल जाते हैं कि उसके पीछे राज क्या है, कि जो विक्रेता है जो सामान का उत्पादन करे, यानी उत्पादक जो है वो अपना भला ज़्यादा चाह रहे हैं, ना कि हमारा यानी उपभोक्ता का भला नहीं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता अर्थात भोग विलास, सुख संपत्ति वाला विलासिता, जैसे कि मोटर कार, हीरे जवाहरात, सोफ़ा, कार, बड़े बड़े भवन, ये सब क्या है, विलासिता की वस्तुएं हैं। तो विलासिता की सामग्रियों से जो पूरा बाजार है, नहीं पूरी बाजार भरा पड़ा है, इनका उत्पादन अधिक हो रहा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर रहती है। जो हमारी सामग्रियां हैं विलासिता की, भोग विलास की वस्तुएं हैं, वो हमें लुभाने के लिए, मतलब हमें आकर्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं।
दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। आपने देखा होगा ये विज्ञापन, या अगर आप टूथपेस्ट भी लेने जाते हो तो उसका विज्ञापन क्या है कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। आज इसमें कहना चाह रहे हैं लेखक कि आज हमारे बाज़ार में तरह तरह के वस्तुओं बहुत तरह तरह की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिसमें अगर हम एक टूथपेस्ट को ही लेते हैं तो तरह तरह के टूथपेस्ट आज बाज़ार में मौजूद हैं। कोई क्या कहता है कि दांत को मोती जैसा चमकीला बना सकता है, कोई कहता है ये पूर्ण सुरक्षा देता है, तो कोई मैजिक फार्मूला दिखाता है, तो कोई नीम और बबूल यानी कि आयुर्वेदिक दिखाता है। तो आपके पास जो चाहे आप चुन सकते हो, आपके पास तरह तरह के उत्पाद हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का भी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। क्या होता है बच्चों कि आज की जो दुनिया है भौतिकवाद पर आधारित है, वो विलासिता की वस्तु खरीदना चाहती है और लोगों को ये दिखाना चाहती है कि हम तुमसे बड़े हैं। और हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं बहुविज्ञापित, जिसका बहुत ज़्यादा विज्ञापन आता है, और कीमती ब्रांडेड सामान हम लेना पसंद करते हैं, और उसके चक्कर में हमारा जो बिल होता है यानी कि हमारी जो जेब होती है वो भारी हो जाती है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, ठीक है। कि जो सुंदरता बढ़ाने की जो सामग्री है, जैसे क्रीम, तेल, पाउडर, लिपस्टिक आदि जो भी हैं, वो क्या है, उनकी जो भीड़ है, मतलब वो उनका जो उत्पादन हो रहा है आज बहुत ही ज़्यादा होने लगा। चमत्कृत मतलब चमत्कार कर देने वाला है। हर माह उनमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन के समान है। हर महीने उसमें एक नया चीज़ जुड़ता जाता है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। कहना चाहता है लेखक इसमें बच्चों कि आज की जो दुनिया है वो चकाचौंध के पीछे भाग रही है, विज्ञापन के पीछे भाग रही है। आप एक साबुन को देखिए तो बाज़ार में तरह तरह के साबुन हैं, हर तरह के साबुन हैं, और उनका विज्ञापन भी इतना चमत्कृत करने देने वाला होता है कि आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा साबुन लें और कौन सा ना लें। सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो सम्भ्रांत यानी धनी महिलाएं हैं, सम्भ्रांत मतलब धनी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो 30-30 हज़ार तक की सौंदर्य सामग्री खरीदने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। और आज की जो दुनिया है, आज का जो हमारा समाज है, वो बेहतर और अच्छे ब्रांडेड सामान लेने को ही अपना समझती हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान इन चीज़ों से बढ़ेगा, जबकि ये बात गलत है। औरतें तो सही, जो पुरुष हैं वो भी उसके पीछे भाग रहे हैं। पहले उनका काम सिर्फ साबुन और तेल से जाता था, आज तरह तरह के विज्ञापन आ गए हैं। विज्ञापन की दुनिया में कई तरह की चीज़ें आ गई हैं जिसका इस्तेमाल सबने शुरू कर दिया है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब सौंदर्य सामग्री को छोड़कर हम किस में आते हैं, वस्तु और परिधान। परिधान मीन्स वस्त्र की दुनिया में। कपड़े, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, बुटीक जहाँ पर कपड़ों की सिलाई होती है, ठीक है। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान मीन्स वस्त्र बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। ट्रेंडी मतलब ये समय के अनुसार चलने वाले हैं, ट्रेंड में जो उस समय चल रहे होते हैं, और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष
शर्म की बात है। आज लोग पिछले अगर फैशन ख़त्म हो गया है तो उस फैशन की चीज़ें पहनना पसंद नहीं करते। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेखा का कहना है कि घड़ी का काम क्या है? घड़ी का काम तो समय दिखाना है। वो तो हम छोटे से भी कम में भी ले सकते हैं, लेकिन हमको क्या दिखानी है? अपनी हैसियत, अपना अमीरी, अपना पैसा दिखाना है, जिसके लिए हम 50-60 हज़ार की भी घड़ी खरीदने को तैयार होते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। भले ही हमें संगीत के बारे में कुछ भी ना मालूम, लेकिन हमारे घर में क्या होना चाहिए? महंगा वाला म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। कीमती मीन्स महंगा। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लोग आजकल क्या दिखाते हैं? कंप्यूटर क्यों ले रहे हैं? महज मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे घर में कंप्यूटर है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वही तो अब विवाह भी होने लगे हैं। जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों कि खाने के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल में लोग जाना पसंद करते हैं। उसको अपनी हैसियत समझते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। अब वहाँ पर शादी विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। आज क्या है, प्राइवेट स्कूल जो है 5 सितारा होटल से कम नहीं है। AC वाले रूम और हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ क्लासरूम, जो कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें, भले ही पढ़ाई वहाँ अच्छी ना हो लेकिन सुख सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। बच्चों, भारत में अभी ये चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं आई है, मतलब ये स्थिति नहीं आई है, सुविधा भी नहीं मिली है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों में क्या हो रहा है कि आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार के लिए और अनंत मतलब जिसका अंत न हो, ऐसा विश्राम, यानी कि मरने के बाद की पूरी जो विधि विधान होते हैं उसको आप अब पहले से ही बुक कर लेते हैं कि अगर मैं कभी मरता हूँ तो हमारे विधि विधान, हमारे संस्कार अच्छे से निपट जाएं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। मतलब लोग क्या चाहते हैं, मरने के बाद उनका जो समाधि है उसके पास कैसा हो? हरी भरी घास हो, मन चाहे फूल लगे हो, फव्वारे हो। ये सब पहले से ही बुक करा दी जाती है सुविधाएं। ये भी संभव हो सकता है, सब कुछ भी भारत में भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति हमारे भारत में आ ही रही है धीरे धीरे। तो जो चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं वो धीरे धीरे भारत में भी आ सकती है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं। प्रतिष्ठा मतलब, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है बच्चों सम्मान, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो, चाहे वो हास्यास्पद मतलब हंसने के लिए, ठीक है, हंसने का पात्र न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये एक छोटी सी झलक किसकी थी? उपभोक्तावादी समाज, यानी उपभोग करने वाले लोगों का समाज। यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट मतलब, विशिष्ट का अर्थ होता है जो सबसे अलग। पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, लेकिन आम जन भी इसको पसंद करते हैं, इसको लेना पसंद करते हैं। दिखावा की दुनिया को जीना चाहते हैं। विज्ञापन की दुनिया जो है वो क्या है? विज्ञापन की दुनिया जो है वो सिर्फ दिखावे की दुनिया है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। विज्ञापन की भाषा क्या है? यही है राइट चॉइस बेबी। ओके, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अभी तक हम देख रहे थे इस विषय को उतने सामान्य तरीके से, अब हम उसका गंभीर पक्ष देखने जा रहे हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? उपभोक्ता संस्कृति अर्थात उपभोग करने वाली संस्कृति, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाली संस्कृति, जो केवल किस पे भाग रही है? विज्ञापन के पीछे भाग रही है। भारत में क्यों है? ये जो सभ्यता है ये तो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, ठीक है, जो विज्ञापन की दुनिया में भाग रही है, चमक धमक की दुनिया में भाग रही है। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। भाई हमारा देश भारत है, यहाँ पे समय समय पर लोगों ने आक्रमण किया और हमारे देश में कब्जा किया। उनकी संस्कृति भी साथ साथ चली रही है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। उपभोक्तावाद किन संस्कृति से जुड़ा हुआ है? जो हमारे भारत में रहते आए हैं। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है।
सामंत मतलब जो जमींदारी वाली प्रथा थी वो बदल गई है, ना जमींदार रह गए और ना ही सामंती प्रथा रह गई है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हम सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ होता है बच्चों, मतलब हम अपनी संस्कृति की पहचान अस्तित्व की बात भले ही करते हैं, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन अर्थात परंपराओं का मूल्य अब नहीं रहा है, मूल्य गिर चुका है। अब परंपराएं हमारी क्या है, गिर चुकी हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो हमारी आस्थाएं थी उनका क्या हुआ है, क्षरण हुआ। क्षरण मतलब वो नष्ट हो गई हैं, जो हमारी आस्थाएं थी वो नष्ट हो चुकी हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्तां मतलब अपनी बुद्धि को हम चला नहीं रहे हैं, हम दूसरों की बुद्धि से चल रहे हैं, ठीक है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, और पश्चिम सभ्यता के उपनिवेश मतलब उपनिवेश का अर्थ होता है वह देश जिसमें राष्ट्र के लोग आकर बस गए हैं, ठीक है। हम लोग उसमें बस गए, यानी कि उस संस्कृति में जाके बस गए हैं। उपनिवेश मतलब जहाँ पर हम दूसरे देश, जैसे कि हम अमेरिका की संस्कृति में बसते जा रहे हैं, उनको अपनाते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति को क्या है, आज हम अपनाते जा रहे हैं। हमारे महिलाओं का परिधान साड़ी है, सलवार सूट है, लेकिन आज क्या है, महिलाएं जीन्स पैंट्स पहन रही हैं। ये संस्कृति कौन सी है, ये पश्चिमी संस्कृति है, लेकिन ये संस्कृति आज हमारे भारत में बढ़ रही है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जो हमारी नई संस्कृति है, हमारा जो नया समाज है, वो अनुकरण मतलब अनुकरण का अर्थ होता है मतलब उनके पीछे चल रही है, उनका अनुकरण कर रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नाम पर क्या कर रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर हम दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि ये हम आधुनिक हो रहे हैं, हम स्मार्ट हो रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, मतलब हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, झूठा जो हमारा मान सम्मान, उसको प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा मीन्स होड़, आगे बढ़ने की जो हमारी चाहत होती है वो प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम छद्म अर्थात छद्म का अर्थ होता है बेटा बनावटी आधुनिकता की ओर हम भाग रहे हैं। छद्म मीन्स बनावटी, तो हम क्या है कि बनावटी दुनिया यानी बनावटी समाज को छोड़कर मतलब बनावटी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। वास्तविकता से हटकर हम बनावटी चीज़ों में ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं। उसके संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति यानी समाज की नियंत्रक शक्तियों के, जो हमें नियंत्रण रखती हैं, हमारे चीज़ों को नियंत्रित रखती हैं, वो शक्तियाँ कैसी होती जा रही हैं, क्षीण मतलब कमज़ोर होती जा रही हैं। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और उनके कमज़ोर होने से क्या होता है, हम उनसे दिग्भ्रमित मतलब हम रास्ते से भटक रहे हैं, यानी हम दिशाहीन हो रहे हैं। हमारा समाज ही अनिर्देशित होता जा रहा है, और जो हमारा समाज है वो दूसरों के द्वारा निर्देशित हो रहा है। अनिर्देशित मतलब दूसरों के द्वारा निर्देशित हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम विज्ञापन देख रहे हैं हमारी बुद्धि वैसे ही काम चल रही है। उन्होंने कहा विज्ञापन में कहा ये अच्छा, तो हमने वो ख़रीदा। अगले ने कहा कि नहीं हमारा अच्छा, तो हमने उसका विज्ञापन का सामान ख़रीदा। तीसरा विज्ञापन आया, उसने कहा हमारा अच्छा, तो हम उसकी बुद्धि चल रहे हैं, ना कि अपनी बुद्धि चल रहे हैं कि हमें कितना पैसा हमारे पास है, हम उस हिसाब से अपने सामान को अपने बजट के अनुसार अपने सामान को खरीदें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम महंगी सामान, हम वो चीज़ सस्ता भी ले सकते हैं जो हमारे काम का हो, और हम सस्ता भी ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं, लेकिन हम विज्ञापन की दुनिया से भ्रमित हो जाते हैं और हम वो सामान खरीदते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हीरो हीरोइन, भाई विज्ञापन कौन कर रहा है, हीरो हीरोइन कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि इन्होंने ये साबुन लगा कि ये गोरी हो गई, तो हम भी गोरे हो जाएंगे। तो हम दूसरों की बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, ना कि अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। तो हमारा समाज अनिर्देशित हो रहा है, मतलब दूसरों के द्वारा निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन की दुनिया जो है वो क्या कर रही है, हमारी मानसिकता को बदल दे रही हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। सम्मोहन मतलब हमें मोहित कर देती हैं, हमें वशीकरण मतलब अपने वश में कर लेती हैं। हम आज विज्ञापन में जो दिखाया जाता है हम वो सामान को खरीदने के लिए उनके वश में हो जाते हैं, और हम वो सामान खरीद के भी रहते हैं। अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। ये संस्कृति जो आ रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति आ रही है कि हम जैसा विज्ञापन देखते हैं वैसा सामान हम खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं।
तो ऐसी संस्कृति का आगे चलकर क्या होगा, जो अपनी बुद्धि से नहीं विज्ञापन की बुद्धि से काम कर रहे हैं। ठीक है, यह गंभीर चिंता का विषय है, वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है कि हम अपनी बुद्धि से काम ही नहीं कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। हमने तो विज्ञापन देखा, हमें लगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमने खरीद ली, पर उसके परिणाम के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित संसाधन मतलब हमारे पास भाई आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है उसको खरीदने का जो साधन अर्थात हमारे पास जो पैसा है वो क्या है, वो तो कम है ना, वो तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो हमारे सीमित संसाधन है उसका क्या हो रहा है, अपव्यय। अपव्यय मीन्स फिजूल खर्च हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स नहीं सुधरती। जो जीवन की गुणवत्ता है मतलब हमारे जीवन में जो भी सुधार है वो आलू के चिप्स तो नहीं सुधार सकते, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। और जो बहुत ज़्यादा विज्ञापन आते हैं किसके, शीतल पेय यानी कि पेप्सी, कोक आदि के जो विज्ञापन आते हैं उनसे भी हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे हैं तो कूड़ा खाद्य। मतलब कहने का है कि जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, क्या उनसे को खाने से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, कभी नहीं अच्छी हो सकती। उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारी सेहत को और बिगाड़ देते हैं। इसीलिए लेखक ने क्या कहा, वो क्या है, कूड़ा खाद्य, यानी कूड़ा खाने के समान है। पर आप लोगों को तो बहुत पसंद आता है ना पिज़्ज़ा और बर्गर, लेकिन हमारी सेहत को वो बहुत बिगाड़ते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज में वर्गों की दूरी अर्थात अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है और इस दूरी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा समाज है वो बढ़ता जा रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और जीवन स्तर में जो अंतर आ रहा है कि एक तरफ अमीर वर्ग हो रहा है और एक तरफ गरीब वर्ग हो रहा है, उसकी वजह से आक्रोश और अशांति फैल रही है। जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। भाई जो दिखावे में लोग क्या करेंगे, अमीर वर्ग अमीर होता जाएगा, लेकिन दिखावे में गरीब वर्ग तो नहीं कर सकता, उस तरह का सामान ला सकता है, हर चीज़ खरीद सकता है। तो क्या होगा, दूसरे लोग तो उसको देख के जलेंगे ना, ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, उससे क्या होगा, अशांति बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारे समाज में अस्मिता मीन्स, अस्मिता का अर्थ होता है बच्चों, अभी हमने बताया था पहचान, हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी सांस्कृतिक अस्तित्व जो है वो तो कम हो ही रहा है और हम अपने लक्ष्य से भी भ्रमित हो रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो विकास के विराट मतलब विशाल उद्देश्य जो है वो भी पीछे हो गए हैं और हम केवल क्या कर रहे हैं, अपनी झूठी तुष्टि मतलब संतुष्टि के लिए हम केवल विज्ञापनों के पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। आगे लेखक कह रहे हैं जो हमारी जितनी मर्यादाएं हैं वो टूट रही हैं, अर्थात लोग सिर्फ भौतिकवाद पर भरोसा कर रहे हैं, भौतिकता की दुनिया में जीना चाह रहे हैं। वास्तविक जीवन में किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छी जेवरात होने चाहिए। नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं, मतलब इसके लिए वो गलत कार्य करने को भी तैयार हो जाते हैं। जो हमारे घूस और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्रकता मतलब व्यक्ति आधारित, यानी कि अगर वो व्यक्ति अमीर है तो हम उससे बात करना चाहे वो चारित्रिक रूप से कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अमीर है, धनी वर्ग है, तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। भले अगर गरीब है तो हम उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। स्वार्थ जो है परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों की भलाई। पहले क्या होता था, हमारी संस्कृति जो थी आधारित थी दूसरों की भलाई पर आज दूसरों की भलाई ना सोच के हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। भोग मतलब वस्तुओं के उपयोग की, आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, अब पता नहीं आगे जाके ये कहाँ पर ये दौड़ रुकेगी। जो कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, कौन सी होड़ हो रही है आगे बढ़ने की, कि हम सबसे अच्छा सामान हमारे पास हो, ब्रांडेड सामान हमारे पास हो। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें नई संस्कृति
को अपनाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी पुरानी चीज़ों, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को खो दें। अपनी संस्कृति को ना खोते हुए हमें दूसरी संस्कृति को अपनाना अच्छा है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, लेकिन जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, अर्थात वस्तुओं सेवाओं को अधिक से अधिक उपयोग करने वाली जो संस्कृति है, वो हमारी सामाजिक नींव को, हमारे सामाजिक ढांचे को क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो क्या है, हमारे भविष्य के लिए एक खतरा है और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ओके, हमने चैप्टर पढ़ा उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये आधारित थी किस पे, आज के समाज के ऊपर आधारित थी, जो किस पे भाग रही है, फैशन की दुनिया में भाग रही है, विज्ञापन की दुनिया के पीछे भाग रही है। हम विज्ञापन देखते हैं और उसको तुरंत हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए, चाहते हैं ना, लेकिन ये गलत है। हम उसकी गुणवत्ता पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, अपनी गुणवत्ता देखनी है, वस्तु की गुणवत्ता देखनी है कि वो हमारे लिए फायदेमंद है, कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हमें अपने सीमित साधनों के द्वारा ही अपने बजट, जब हमारा बजट होता है, ठीक है, एक आदमी का अपना अलग अलग बजट होता है, तो उस बजट के अनुसार अपने सीमित साधनों के द्वारा, क्योंकि आवश्यकताएं तो हमारी अनंत है, एक आवश्यकता पूरी होने के बाद हमें दूसरी वस्तु की आवश्यकता होने लगती है। तो आवश्यकताएं तो कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अपने सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। और सीमित साधनों के द्वारा हम अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता से। इसलिए हमें दूसरी की बुद्धि से नहीं चलना है, हमें अपनी बुद्धि से चलना है कि हम अपने सीमित साधनों के द्वारा किस प्रकार भोग करें कि हमें अधिक से अधिक संतुष्टि अर्थात सुख की प्राप्ति हो। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और हम कल मिलेंगे अपने डाउट क्लास में और हम इसको फिर से क्लियर करेंगे। ओके, हम इस पर चर्चा करेंगे इस विषय पर। तब तक के लिए बाय बाय।